देखो, स्टैंडिंग वेव जनरेट करने का बहुत सारा तरीका है बच्चा, ठीक है। स्टैंडिंग वेव तुम्हारा बताएं कि तुम्हारा दो प्रोग्रेसिव वेव है और सेम एम्पलीट्यूड का है, सेम स्पीड के साथ चल रहा है, प्रोग्रेसिव वेव है और लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। और अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करने के बाद जब सुपरपोज करता है तो एक ऐसा वेव जनरेट करता है जो कि तुमको मूव करता हुआ नहीं दिखता है, अपीयर नहीं होता है, इट डज नॉट अपीयर टू मूव एट ऑल, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। और इसी वेव को हम लोग स्टैंडिंग वेव बोल रहे थे बच्चा। तो एक तरीका वो हो गया कि तुम्हारा दो प्रोग्रेसिव वेव को तुम्हारा क्या कर दो, मिला दो, ठीक है। यहां पर तुम लोग क्या कर रहे हैं, यहां वाला दूसरा वाला जो यहां पर ले रहे हैं एक तरीका कि दोनों एंड जो है ये फिक्स कर देंगे, कल ही बता रहे थे, ठीक है। लास्ट वाला लेक्चर में बताएं कि तुम्हारा क्या है कि ये वाला तुम्हारा एंड दोनों क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। और तुम्हारा क्या करेंगे, जो इसमें कन्फाइंड वेव होगा इधर से फॉर्म करे, ये रिफ्लेक्ट करके वापस आएगा और तुम्हारा क्या करेगा, सुपरपोज करेगा बच्चा, तो तुम्हारा मिलेगा। और उसके बाद जो वेव फॉर्म होगा, रिजल्टेंट वेव जो फॉर्म होगा वो भी स्टैंडिंग वेव होगा। और तुम्हारा क्या होगा, ये बाहर नहीं जाएगा, यहीं पर कन्फाइंड रहेगा, इसीलिए स्टैंडिंग वेव इसको बोलेंगे। तो स्टैंडिंग वेव इन अ स्ट्रिंग, यहां पर लिखा हुआ है टॉपिक देख लो, स्टैंडिंग वेव इन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, दोनों एंड से फिक्स किया हुआ रहेगा और उसमें स्टैंडिंग वेव जनरेट होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसमें कोनो दिक्कत बताओ, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो इसमें हम लोग क्या किए, देखो कंसीडर अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, वहां पर देख सकता है तुम लोग वो वाला, वहां दोनों एंड पर फिक्स है बच्चा, ठीक है। इस तरह का चार फिगर अभी बनाएंगे हम लोग, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो दोनों एंड यहां पर ये रिजिड एंड है, ये वाला एंड और ये वाला एंड, दोनों एंड पर तुम्हारा क्या फिक्स किया हुआ है स्ट्रिंग, ठीक है। और वो जो तुम्हारा ऊपर बना हुआ है, जो ऊपर दिख रहा है, ये तुम्हारा एक्चुअल में वाइब्रेशन है, जो ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है। इसका मीन पोजीशन क्या हो गया स्ट्रिंग का, ये वाला जो डॉटेड लाइन से दिखाया है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझली, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर कंडीशन फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये वाला निकाले थे हम लोग, कंडीशन फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड किस पोजीशन पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, उसका ये वाला कंडीशन था x इज इक्वल टू n प्लस हाफ लेमडा बाई 2 था बच्चा। बात समझ में आ रहा है। और मिनिमम एम्पलीट्यूड का तुम्हारा कंडीशन क्या था, x इज इक्वल टू n लेमडा बाई 2 था बच्चा। बट यहां पर n कितना था, n 0 से 0 1 2 3 इस तरह से वैरी कर रहा था बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस। अब देखो यहां पर बोले तुम्हारा की स्ट्रिंग जो है वो फिक्स है दोनों एंड पर। पहला एंड तुम्हारा x इज इक्वल टू 0 पर फिक्स है और एक तुम्हारा x इज इक्वल टू l पर है। मतलब समझो कि यहां से यहां इसका लेंथ कितना हो गया, l लेंथ का हो गया बच्चा स्ट्रिंग। तो यहां पर कितना होगा, x इज इक्वल टू 0, यहां पर होगा x इज इक्वल टू l। कोई दिक्कत यहां तक, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 पर फिक्स है और एक x इज इक्वल टू l पर है। तो जो फिक्स पॉइंट है वो तुम्हारा, उसका डिस्प्लेसमेंट तो होता नहीं है। अरे ये फिक्स पॉइंट है तो इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, नहीं ना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। नोड क्या होता था, जिसका डिस्प्लेसमेंट होबे नहीं करता था, यानी उसका मिनिमम डिस्प्लेसमेंट यानी 0 डिस्प्लेसमेंट होता था बच्चा, उसी को तो नोड बोलते थे। एंटी नोड किसका बोलते थे, जिसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता था बच्चा, उसी को एंटी नोड बोलते थे या एंटी नोड जो भी है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो नोड कौन सा हो गया, ये 2 पॉइंट नोड होगा तुम्हारा बच्चा, होगा कि नहीं होगा। ये 2 पॉइंट x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू l, ये तुम्हारा 2 पॉइंट क्या होगा, नोड होगा, क्योंकि यहां पर फिक्स है, ठीक है। बुझलिस कि ना बुझलिस, कोई दिक्कत है यहां तक, बताओ, कोई दिक्कत है बताओ। अच्छा देखो, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नोड कौन वाला उठाएंगे रिलेशन, बताओ, ये वाला रिलेशन उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, बात समझ में आ रहा है। अरे नोड के लिए मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होता था ना भाई, तो मिनिमम वाला कंडीशन उठाएंगे ना, क्योंकि नोड तुम्हारा मिनिमम डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट होता ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उसके लिए कौन सा कंडीशन उठाना पड़ेगा, ये वाला कंडीशन उठाना पड़ेगा भाई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझली से इतना बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है। तो यहाँ पर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नोड x विल बी इक्वल टू n लेमडा बाई 2 होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्ट्रिंग हम लोग कर दिए हैं तुम्हारा x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू तुम्हारा l बच्चा। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 2 3, x पहले जब तुम्हारा क्या था, x ले रहे थे खाली तुम्हारा, तो उस समय n इज इक्वल टू 0 2 0 1 2 3 इस तरह पुट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर लेंथ l तक ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 हम लोग लेंगे, ठीक है। यहाँ n का वैल्यू 1 2 3 लेंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझा रहा है, कोई दिक्कत है बताओ, ठीक है। यहाँ 1 2 3 कॉरेस्पॉन्ड टू फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड सो ऑन मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। अब मोड्स ऑफ वाइब्रेशन बेसिकली होता क्या है उसके बारे में
बात करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर स्ट्रिंग जो फिक्स है इसको अलग अलग तरीके से हम लोग वाइब्रेट करा सकते हैं। एक तुम्हारा तरीका हो गया, तुम्हारा इस तरह से फिक्स है बच्चा, और ऐसे करके ये तुम्हारा एक तरीका हो गया कि ऐसे ऐसे ऊपर नीचे जाएगा, जो ऊपर यहां पर दिख रहा है बच्चा, एक तरीका ऐसे हो गया। लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन अगर बढ़ा रहे हैं तो यही वाला तुम्हारा ऐसे 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 करके बन सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट तरीके से तुम्हारा क्या हो सकता है, वाइब्रेट हो सकता है स्ट्रिंग। बात समझ में आ रहा है ना? जो जितने तरीके से वाइब्रेट हो सकता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन बोलते हैं बच्चा। बात समझ में आ रहा है? वही चीज है। द स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड्स कैन बी सेट इनटू वाइब्रेशंस इन नंबर ऑफ वेज। अलग अलग तरीके से तुम्हारा क्या हो सकता है, वाइब्रेट कराया जा सकता है। द मैनर इन विच द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स एंड गिव्स राइज टू अ स्टैंडिंग वेव इज नोन एज मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। यहां पर लिख देते हैं बच्चा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है यहां तक? बोलो। इज नोन एज मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन द स्ट्रिंग। लिख लो, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन द स्ट्रिंग। तो जो तरीका हो गया बच्चा जिससे तुम्हारा क्या हो सकता है, स्टैंडिंग वेव जनरेट होगा, वाइब्रेट कराने के बाद तुम्हारा क्या होगा, स्टैंडिंग वेव जनरेट होगा। तो तुम्हारा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बोलो बोलो, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन बोलेंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है? जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अभी आएंगे हम लोग यही सब चीज, इसका भी फिगर बनाएंगे। ठीक है, ये देख लो, इस तरह से फिगर बनेगा बच्चा, इस तरह से फिगर बनेगा। तो ये एक तरीका हो गया जिससे तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये यहां से गया गया, ठीक है, और टकरा के वापस जब आएगा तो ऐसे ऐसे आ रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये एक तरीका हो गया मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। तो ये तुम्हारा क्या है, स्टैंडिंग वेव, ऐसा वाइब्रेट वाइब्रेट यहां पर बोल रहा है द स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स कैन बी सेट इनटू वाइब्रेशन इन द नंबर ऑफ वेज। जितना तरीका से वाइब्रेट कराया जा सकता है जिसमें तुम्हारा स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो, इन तरीकों को क्या बोलेंगे हम लोग, बोलो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन बोलेंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत है यहां तक? बोलो, समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा ये वाला जो मोड है यहां पर जो जिस तरीका से दिख रहा है, खाली ऊपर नीचे वाला, ये ऊपर नीचे वाला, एक बार ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। ठीक है, इस तरीके को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल मोड या फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल या फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं बच्चा। और इसका फिगर यहां पर दिखाया हुआ है तुम्हारा। बात समझ में आ रहा है? और इसका मैथमेटिक्स हम लोग देखते हैं। ठीक है, बुझलिस कि ना बुझलिस, बताओ, कोई दिक्कत है यहां तक? देखो, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन अगर हम लोग देखना चाहे, ठीक है, तो जो स्टैंडिंग वेव तुम्हारा बनेगा उसमें, ठीक है, मतलब जो तरीका होगा स्टैंडिंग वेव जनरेट करने का, मतलब वाइब्रेशन का अलग अलग तरीका, उसी को हम लोग मोड ऑफ वाइब्रेशन बोल रहे हैं बच्चा। ठीक है, तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन विल कॉरस्पॉन्ड टू तुम्हारा n इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेट लेमडा 1, यहां पर हम लोग क्या मान रहे हैं कि इस वाला जो वेव जनरेट हो रहा है यहां पर, ठीक है, स्टैंडिंग वेव जो बन रहा है उसका वेवलेंथ कितना है, लेमडा 1 मान रहे हैं। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 के लिए लेमडा 1 मान रहे हैं। लेमडा 1 बी द वेवलेंथ ऑफ द स्टैंडिंग वेव सेट अप कॉरस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 1। अब देन फ्रॉम तुम्हारा यहां पर लिख सकते हैं, देन फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 इसको माने बच्चा, x तुम्हारा क्या हो जाएगा, हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि ये वाला जो सेटअप हो रहा है वो l लेंथ में हो रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो l लेंथ में हो रहा है, तो x के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, l लिख लेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? n लिख लेंगे x के जगह पर, और लेमडा की जगह पर लेमडा 1 हो जाएगा क्योंकि n इज इक्वल टू 1 लिए बच्चा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा बच्चा। यहाँ पर देख लो n इज इक्वल टू 1 लेंगे, यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 की जगह पर यहाँ पर लेमडा 1 लिख रहे हैं पहला मोड के लिए। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो लेमडा 1/2 लिख रहे हैं, और x के जगह पर तुम्हारा l हो जाएगा, तो l विल बी इक्वल टू लेमडा 1/2 बच्चा। यहां से लेमडा 1 निकालेंगे, जो वेवलेंथ है फर्स्ट मोड का, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए जो वेवलेंथ होगा वो वाला फिगर जो दिख रहा है वही वाला तुम्हारा फिगर के लिए लेमडा 1 क्या हो जाएगा, 2l के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब वेवलेंथ कितना निकलेगा, 2 गुना लेंथ, यानी जितना इसका लेंथ है इसका दुगना कर दो तो इसका वेवलेंथ निकलेगा उतना बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? कोई दिक्कत है यहां तक? बोलो, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? ठीक, तो ये तुम्हारा जो यहाँ पर तुम्हारा वेवलेंथ या फिर जो मोड ऑफ वाइब्रेशन यहाँ पर बन रहा है, जो फिगर में तुमको दिख रहा इन द सेगमेंट, वो तुम्हारा क्या है, वो तुम्हारा है फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, तो लिख सकता है तुम्हारा, लिख लो 10, लिख लो, यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, 10 द स्ट्रिंग thus the string will vibrate
thus the string will vibrate in one segment, will vibrate in one segment as shown in the figure। अगर ऊपर बनाया है फिगर तो ऊपर लिख दो as shown in the figure above, और यहां बगल में बनाया है तो along side। फिगर along side, full stop। This mode of vibration is called fundamental mode और फर्स्ट हार्मोनिक। अब देखो इसका स्टैंडिंग वेव जो जनरेट की है फर्स्ट हार्मोनिक वाला या फंडामेंटल मोड वाला, ठीक है, इसका वेवलेंथ कितना निकाले बच्चा? 2L के बराबर निकाले, 2 गुना L, यानी जितना लेंथ गया था, जितना फिक्स एंड किए थे, जितना लेंथ था बच्चा, उसका दुगना निकला इसका वेवलेंथ बच्चा। वेवलेंथ निकालिए, फ्रीक्वेंसी हम लोग देखते हैं। अब हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी, अब देख लेते हैं फर्स्ट मोड का फ्रीक्वेंसी। ये तुम्हारा ए नंबर में लिख दे इसको, चलो इसको बी नंबर में कर देते हैं। देख लो ए तुम्हारा क्या हो गया, वेवलेंथ कितना हो गया? वेवलेंथ इसको लिख देते हैं लेमडा 1 इज इक्वल टू 2L बच्चा, ठीक। फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? फ्रीक्वेंसी न्यू लेमडा बताए थे, v इज इक्वल टू न्यू लेमडा, उसी से हम लोग निकालेंगे। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी देख लो, फ्रीक्वेंसी न्यू एज, यहां पर लिखो एज v इज इक्वल टू न्यू लेमडा। तो न्यू इज इक्वल टू कितना होगा? v बाय लेमडा होगा। अच्छा, ये फर्स्ट मोड के लिए अगर हम लोग कह रहे हैं तो इसके लिए क्या होगा? न्यू 1 और लेमडा 1 लिख देते हैं, ठीक। तो इसके लिए तुम्हारा क्या हो जाएगा? न्यू 1 निकाल रहे हैं, लेमडा 1 हो जाएगा बच्चा, ठीक। कोई दिक्कत? तो एक तो ये हो गया तुम्हारा, ये दूसरा इक्वेशन दे दिए, एक तुम्हारा तीसरा इक्वेशन दे दो इसको। और सिंस हम लोग क्या ले रहे हैं? स्ट्रिंग ले रहे बच्चा, और स्ट्रिंग में एक रिलेशन बताए थे, तुम लोग को याद हो अगर तो, ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन अ स्ट्रिंग, इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग बताए थे, उसका रिलेशन यहाँ पर देख लो। उसका स्ट्रिंग का जो रिलेशन था तुम्हारा, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, ये तुम्हारा क्या होता था? तुम्हारा रूट अंडर टी बाय म्यू होता था, ठीक है, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है। टी क्या होता था? वेयर टी टेंशन था, ठीक है। टी क्या था? टेंशन था इन स्ट्रिंग में, टेंशन इन द स्ट्रिंग। और म्यू क्या था? मास पर यूनिट लेंथ था, याद है? नहीं याद, मास पर यूनिट लेंथ ये होता था बच्चा, ये बता चुके हैं अगर याद हो तो, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे? बैठा देंगे। ये कितना हो गया? मान लो फोर्थ इक्वेशन, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशंस थर्ड एंड फोर्थ, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? न्यू 1 इज इक्वल टू तुम्हारा टी कितना हो गया? टी बाय म्यू, टी बाय म्यू, और यहां पर कितना है? लेमडा 1, और लेमडा 1 की जगह पर 2L लिख सकते क्या?
लिख सकते हैं लेमडा 1 इज इक्वल टू 2l। ठीक है, बोलो ये वाला कितना इक्वेशन माने थे, दूसरा इक्वेशन था ना ये वाला। ठीक है, लेमडा 1 इज इक्वल टू 2l, तो इसी को लिख देंगे हम लोग थोड़ा सा और अच्छा से। तो ये कितना निकलेगा 2l रूट अंडर c बाय म्यू। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ रहा? आई होप। देखो ये वेवलेंथ हो गया तुम्हारा लेमडा 1 इज इक्वल टू 2l। ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो v इज इक्वल टू न्यू लेमडा जानते हैं, तो हम लोग पहला वाला मोड के लिए निकाल रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा न्यू 1 निकालेंगे और वेवलेंथ लिखेंगे तुम्हारा लेमडा 1। न्यू 1 यहां से निकालेंगे तो लेमडा 1 गुना में उधर जाके तुम्हारा का ये हो जाएगा, भागा में हो जाएगा बच्चा, होगा कि नहीं होगा, भागा में हो जाएगा, तो v बाय लेमडा 1 हो जाएगा। v का वैल्यू हम लोग जानते हैं स्ट्रेस स्ट्रिंग में इतना होता है t बाय म्यू, तो t बाय म्यू बैठा देंगे और लेमडा 1 इज इक्वल टू 2l होता है, तो 2l बैठा दिए। तो न्यू 1 तुम्हारा फर्स्ट मोड का जो फ्रीक्वेंसी निकलेगा, स्टैंडिंग वेव का जो फर्स्ट मोड तुम्हारा जो जनरेट हो रहा है उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो न्यू 1 इज इक्वल टू इतना होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है क्या? बोलो कोई दिक्कत है? इसको 5वां इक्वेशन दे दो। ठीक, कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या देखेंगे, सेकेंड मोड देखेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन देखे थे, उसमें बताया तुम्हारा कि मोड ऑफ वाइब्रेशन बेसिकली होता क्या है कि स्टैंडिंग वेव जनरेट करने का तरीका। ठीक है, स्टैंडिंग वेव में नोड और एंटी नोड होगा, तो बेसिकली नोड और एंटी नोड जनरेट करने का जो तरीका है, एक सिंपलेस्ट तरीका, जो पहला वाला तरीका जो होगा, सबसे सिंपलेस्ट तरीका, वो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा बच्चा। और फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन का तुम्हारा ये वाला फिगर था, इसको हम लोग फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक। यहाँ पर देख लो एंटी नोड जो है वो बीच में है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है, ये देखो एंटी नोड जो है वो बीच में है, और यहाँ पर ये वाला पॉइंट पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ये दो जगह फिक्स एंड है बच्चा। इस पॉइंट का तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, इसीलिए ये क्या है, नोड है बच्चा, इस दो पॉइंट पर। बात समझ में आ रहा है? तो दो नोड के बीच में एक तुम्हारा क्या हो रहा है, एंटी नोड हो रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? कोई दिक्कत है? यहाँ तक बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, बात समझ में आ रहा है ना? ओके, अब तुमको बताए थे कि तुम्हारा x इज इक्वल टू क्या होता है, n लेमडा बाय 2 होता है कि नहीं होता है? बोलो, n लेमडा बाय 2 यही तो होता है तुम्हारा मिनिमम वाला के लिए, नोड के लिए कंडीशन जो था, और तुम्हारा एक तो था तुम्हारा कंडीशन मैक्सिमम वाला, यानी एंटी नोड के लिए कंडीशन क्या था, क्या था बताओ? ये तुम्हारा x इज इक्वल टू n प्लस हाफ लेमडा बाय 2, यही था। तो ये वाला कंडीशन नहीं ले रहे हैं, नोड वाला से हम लोग देख रहे हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये वाला कंडीशन ले रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है x की जगह पर हम लोग ये वाला डिस्टेंस लेंगे l, ठीक है, और तुम्हारा n की जगह पर 1 लेंगे, पहला वाला निकाल रहे हैं, 1 लेंगे और लेमडा बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, l जो है l लेंथ विल बी इक्वल टू लेमडा 1 बाय 2। कहने का मतलब है कि लेंथ l में, ध्यान से सुनो, लेंथ l में जो पूरा वेवलेंथ होता उसका खाली आधा कन्फाइंड हो पा रहा है इसमें। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इस फिक्स बाउंड्री जो है x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू l, x यहां से यहां तक लेंथ में, l लेंथ में जो है वो खाली आधा वेव का जो वेवलेंथ, टोटल वेवलेंथ लेमडा होता उसका आधा कन्फाइंड हो पा रहा है। बात समझ में आ रहा है? l लेंथ में बुझलिस कि ना बुझलिस? इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो, समझ में आ रहा है इतना बात? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन था, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन देखते थे, ठीक है। दूसरा तरीका जिसमें तुम्हारा जो स्टैंडिंग वेव जनरेट किया जा सकता है वो यहाँ पर है, देख लो। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखो फिक्स एंड है, और यहाँ पर देख लो ये तुम्हारा 2 एंटी नोड हो गया, एक नोड, यानी 3 नोड हो गया और 2 एंटी नोड हो गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? 3 नोड, 1 नोड, 2 नोड और 3 नोड, ठीक है। इसके बीच में 2 एंटी नोड बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब यहाँ पर क्या बैठाएंगे, 2 यहाँ पर बैठाएंगे बच्चा, n इज इक्वल टू 2 बैठाएंगे तो 2 लेमडा बाय 2, 2 कट जाएगा, लेमडा बचेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर देखो l लेंथ में पूरा वेवलेंथ तुम्हारा क्या है, कन्फाइंड है बच्चा, है कि नहीं है? अरे l लेंथ यहां से यहां पूरा l लेंथ हो गया, यहां से यहां एक वेवलेंथ पूरा तुम्हारा क्या होगा, कन्फाइंड होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर एक चीज गौर करो कि अगर 2 नोड हो रहा है तो 1 एंटी नोड हो रहा है, ठीक है। अगर 3 नोड है तो 2 एंटी नोड हो जा रहा है। 4 नोड इसी तरह अगर होता है तो तुम्हारा 3 एंटी नोड होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
तो उसी तरह यहां पर देख लो, इसका निकालेंगे तुम्हारा लेट लेमडा टू। अच्छा ये वाला इक्वेशन कौन वाला इक्वेशन था तुम्हारा, x इज इक्वल टू एन लेमडा बाय 2 वाला जो इक्वेशन था वो बताओ हमको, इक्वेशन नंबर कितना था, इक्वेशन 1 था कि कितना था, देख लो फटाक से बताओ, ठीक है। लेट लेमडा टू इज द वेवलेंथ ऑफ स्टैंडिंग वेव सेट अप इन द स्ट्रिंग, ठीक है, corresponding to n is equal to 2, then from equation x is equal to n lambda by 2 का कितना, कौन सा इक्वेशन लिखे थे, यहाँ पर इक्वेशन नंबर अपने से दे देना जितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो फ्रॉम इक्वेशन जितना होगा, अब यहाँ x की जगह पर n बैठाएं, यहाँ पर n की जगह पर 2 होगा, 2/2 और लेमडा 2, तो n इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, लेमडा 2 हो जाएगा। बच्चा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ इतना बात, ठीक है। ये तुम्हारा वेवलेंथ निकल गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अगर निकालना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे न्यू2, दूसरा के लिए न्यू1 निकाल चुके थे, और न्यू1 का वैल्यू तुम्हारा कितना था, अगर याद हो तो न्यू1 इज इक्वल टू 1/2L और √T/μ था बच्चा, ये वाला निकाले थे हम लोग क्या, ठीक है, ये निकाले थे न्यू1, बोलो कितना निकाल चुके हैं कि नहीं निकाले, ठीक है। तो न्यू2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो v/λ2, अगेन यहाँ पर v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू न्यू लेमडा होता है कि नहीं, तो न्यू2 λ2 लिखेंगे, तो न्यू2 जब निकालेंगे तो λ2 नीचे आ जाएगा, तो v/λ2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किए बच्चा, यहाँ पर देख लो 2v/L, ठीक है, यहाँ पर देख लो v/2L जो था वो तुम्हारा न्यू1 था, याद करो v/2L जो है वो तुम्हारा क्या है, न्यू1 है, v/2L क्या है, न्यू1 है, अगर याद है तो v/2L जो था वो तुम्हारा न्यू1 था, ठीक है, पीछे वाला में तुम्हारा देख लेना लिखा हुआ है, v/2L क्या है, न्यू1 है, तो यहाँ पर इसके जगह पर न्यू1 बैठाएंगे तो 2 न्यू1 हो जाएगा कि नहीं, तो न्यू2 इज इक्वल टू 2 न्यू1, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो पहला वाला निकाले न्यू1, दूसरा वाला तुम्हारा क्या निकलेगा, 2 न्यू1 निकलेगा, न्यू2 जो होगा वो तुम्हारा 2 न्यू1 आएगा। बात समझ में आ रहा है क्या, बोलो कोई दिक्कत है। तो दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड क्या, सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन कहलाएगा बच्चा, सेकंड हार्मोनिक कहलाएगा और पहला ओवरटोन कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो कोई दिक्कत है, यहां तक बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, बताओ। देख लिया, देखो यहाँ पर वेवलेंथ तुम्हारा L इज इक्वल टू λ2 निकला, और तुम्हारा इसका फ्रीक्वेंसी कितना निकलेगा, न्यू2 इज इक्वल टू 2 न्यू1, ये दुगना हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह थर्ड वाला जब निकालेंगे तुम्हारा, थर्ड वाला, तो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन जब निकालेंगे तो इसके लिए तुम्हारा L लिखेंगे, और यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पर n λ/2 होगा, n के जगह पर 3 बैठाएंगे तो 3 λ/2 हो जाएगा, λ3 हो जाएगा बच्चा, 3 λ3/2 हो जाएगा, λ3 विल बी तुम्हारा इक्वल टू, ये वाला 2 उधर चला जाएगा तो 2L/3 हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है क्या, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये 2 उधर चला जाएगा, 3 नीचे आएगा, तो λ3 विल बी इक्वल टू 2L/3 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है कि नहीं दिक्कत है, बताओ समझ में आ रहा है, बोलो, ठीक है। अच्छा इसका फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, न्यू3 इज इक्वल टू v/λ3 हो जाएगा कि नहीं, जैसे यहाँ पर लिए, ठीक है। अरे यार तुम्हारा यहाँ पर होता है कि नहीं होता है, तुम्हारा v इज इक्वल टू न्यू लेमडा, उसी से निकाल रहे हैं भाई, ठीक है। तो न्यू3 निकालेंगे तो न्यू3 तुम्हारा कितना हो जाएगा, v/λ3 होगा कि नहीं होगा, तो v/λ3 लिख रहे हैं, λ3 की जगह पर कितना लिखेंगे, ये वाला निकाले, यहाँ पर बैठा दिए, तो 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/2L भी हो जाएगा, बुझलिस कि ना बुझलिस। और v/2L कितना होता है, बोलो न्यू1 होता है कि नहीं, तो 3 न्यू1 हो जाएगा। तो पहला वाला न्यू1 था, दूसरा वाला न्यू2 था विच विल बी इक्वल टू 2 न्यू1, और तीसरा वाला थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में न्यू3 था विच विल बी इक्वल टू 3 न्यू1। फोर्थ वाला निकालेंगे तो इसी तरह 4 न्यू1 आ जाएगा। दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन, ठीक है, बुझलिस कि ना बुझलिस। और देखो इसका पिक्चर यहाँ पर बनाए हैं हम लोग, ठीक है, थर्ड हार्मोनिक के लिए। तो यहाँ पर 3 तुम्हारा एंटी नोड हो गया और 4 नोड होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है, 1 2 3 और 4 होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है, बोलो बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, इतना बात, ठीक है। फोर्थ वाला निकलेगा तो निकाल सकते हो, निकालो, ठीक, निकालो, फोर्थ वाला निकालते हैं। थर्ड
फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन, फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन। लेमडा 4 निकलेगा तुम्हारा L/2 बच्चा, ठीक है। या L इज इक्वल टू 2 लेमडा 4 होगा, ठीक है। अब इसका फिगर अगर बनाएंगे तो देख लो, यहाँ पर फिक्स्ड एंड हो गया, पांच नोड होगा, नोड देख लो, यहाँ एक नोड हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। यहाँ पर कितना नोड था देख लो, 4 नोड है कि नहीं है, 1 2 3 4, 4 नोड, यहाँ पर 5 नोड होगा, ठीक है। ये नोड हो गया, 1 2 3 4 5, 5 नोड, और यहाँ पर बीच में क्या होगा, एंटाई नोड होगा, 4 एंटाई नोड होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस तरह से तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा एक फिगर बनेगा किसका, फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन। इसका फ्रीक्वेंसी अगर निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फ्रीक्वेंसी जब निकालेंगे तो लिखेंगे फ्रीक्वेंसी न्यू 4 होगा भाई, ठीक है, न्यू 4। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखो फ्रीक्वेंसी न्यू 4 जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू न्यू 4 इज इक्वल टू तुम्हारा V बाय बोलो लेमडा 4 होगा भाई, ठीक है। तो V कितना होता था, V तुम्हारा देख लो, यहाँ पर V बैठाएंगे और ये लेमडा 4 कितना हो गया, L/2 हो गया, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 2V बाय L, और V/2L क्या होता था, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर इधर मिटा दिया जाए, न्यू 4 2V/L। अच्छा, यहाँ पर देख लो, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं बच्चों, ठीक है। तो 2L, V/2L तुम्हारा कितना हो जाएगा बताओ, न्यू 1 हो जाएगा कि नहीं होगा, V/2L न्यू 1 हो जाएगा, 2 2 4 हो गया, और V/2L न्यू 1 तो 4 न्यू 1, न्यू 4 इज इक्वल टू 4 न्यू 1। ये मोड ऑफ वाइब्रेशन जो है इसको हम लोग बोलेंगे तुम्हारा क्या, फोर्थ हार्मोनिक एंड थर्ड ओवर टोन, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, फोर्थ हार्मोनिक लेकिन थर्ड ओवर टोन होगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसमें बोल रहे थे पीछे वाला में थर्ड हार्मोनिक वाला में थर्ड हार्मोनिक और सेकेंड ओवर टोन हो रहा था, बात समझ में आ रहा है। फोर्थ वाला फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या बोलेंगे इसको, दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन, यहाँ पर देख लो, दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन
इज कॉल्ड फोर्थ हार्मोनिक एंड थर्ड ओवर टू। ये तुम्हारा 4 तक लिखे हैं, इसी तरह तुम्हारा NF चलते जाएगा, जिसका बात करते हैं तुमको। ये पहले लिख लो, नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो इसमें देख लो बच्चा कि न्यूमन हम लोग निकाले पहले। न्यूमन कितना था तुम्हारा बताओ? V/12 था, और V/12 इसी को निकाले थे हम लोग 1/12, और V कितना था? T/म्यू के बराबर था, जहां पर म्यू मास पर यूनिट वॉल्यूम मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग था बच्चा, और T टेंशन इन द स्ट्रिंग था बच्चा। यही वाला तो फॉर्मूला था। अब न्यूमन का फॉर्मूला जान जा। न्यूमन का तुमको अगर मालूम है तो न्यू2 भी निकल जाएगा, न्यू3 भी निकल जाएगा, न्यू4 निकल जाएगा। और न्यू2 क्या है? न्यू2 है तुम्हारा सेकेंड हार्मोनिक वाला, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? सेकेंड हार्मोनिक है। न्यू3 जो है फ्रीक्वेंसी वो थर्ड हार्मोनिक का है, न्यू4 जो है वो तुम्हारा फोर्थ हार्मोनिक का है। तो इस तरह चलते जाएगा बच्चा। अगर तुम जान रहा है न्यू1 अगर जान रहा है तो न्यू2 निकल जाएगा। न्यू2 कितना हो जाएगा? 2 न्यू1 हो जाएगा, और 2 न्यू1 अगर हो जाएगा तो इसको यहां पर बैठाएंगे तुम्हारा, तो कितना हो जाएगा? 2/L और T/म्यू हो जाएगा। बात समझ? न्यू3 अगर निकालेंगे तो इसी तरह तुम्हारा क्या हो जाएगा? 3 न्यू1 हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? इसी तरह 3 बैठा दो, निकल जाएगा 3/2L और T/म्यू हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी तरह तुम्हारा न्यू4 अगर निकालेगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? 4 न्यू1 हो जाएगा भाई, ठीक है, और इसी तरह बैठा देंगे 4/2L और T/म्यू हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके। फंडामेंटल मोड में तुम्हारा देख लो एक ही लोब है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? फंडामेंटल मोड में तुम्हारा एक ही लोब है, और तुम्हारा देख लो तो फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए तुम्हारा फ्रीक्वेंसी इतना था बच्चा, और ये तुम्हारा 4 न्यू1। इसी तरह तुम्हारा चलते जाएगा। फिफ्थ के लिए तुम्हारा 5 टाइम्स हो जाएगा तुम्हारा न्यू1 का, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ पर एक चीज देख लो तुम्हारा, यहाँ पर देखना कि फंडामेंटल मोड वाला में यानी फर्स्ट हार्मोनिक में तुम्हारा एक ही लोब था, ठीक, और एक एंटी नोड है, ठीक है, और 2 तुम्हारा नोड हो गया। यहाँ पर देख लो तुम्हारा क्या हो जाएगा? तुम्हारा दूसरा वाला सेकंड हार्मोनिक में यानी फर्स्ट ओवरटोन में 2 लोब है, थर्ड हार्मोनिक में 3 लोब है, और तुम्हारा फोर्थ हार्मोनिक में तुम्हारा कितना लोब है? 4 लोब है बच्चा। इसी तरह तुम्हारा चलते जाएगा। अगर nth हार्मोनिक निकालेंगे तो n लोब रहेगा इसी तरह। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ लिस्ट को दिक्कत है? अब इसको मिटा देते हैं। एक चीज यहाँ पर देखो तुम्हारा क्या है, स्प्रिंग वाला दिखाते हैं तुमको कहानी। स्प्रिंग वाला में बेसिकली क्या हो रहा है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है? स्प्रिंग है बच्चा। तो इसमें देखो ध्यान से देखना एक चीज, स्टैंडिंग वेव जो है वो खास फ्रीक्वेंसी पर जनरेट होगा। अगर खास फ्रीक्वेंसी, उस खास फ्रीक्वेंसी को हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अगर नहीं रहेगा तो स्टैंडिंग वेव जनरेट नहीं होगा। तो सिंपलेस्ट काइंड का जो तुम्हारा स्टैंडिंग वेव जनरेट होगा उसमें इस तरह का लोब बनेगा तुम्हारा, ऊपर नीचे जाएगा, जो कि पहला वाला तुम्हारा दिखाए हैं। थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाएंगे तो तुम्हारा जो वाइब्रेशन होगा तुम्हारा ऐसे करके तुम्हारा होने लगेगा, जो तुम्हारा यहां पर दिखाया हुआ है बच्चा। थोड़ा फ्रीक्वेंसी और बढ़ाएंगे तो तुम्हारा इस तरह का लोब बनने लगेगा 3, ठीक है। थोड़ा फ्रीक्वेंसी और बढ़ाएंगे तुम्हारा, मतलब फ्रीक्वेंसी पर बेसिकली डिपेंड कर रहा है कि तुम्हारा हार्मोनिक कैसा बनेगा, यानी फोर्थ हार्मोनिक होगा, थर्ड हार्मोनिक होगा, लोब कितना बनेगा उस पर डिपेंड करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस इतना बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? तो इसका कहानी तुम्हारा यही है। लेकिन इन जनरल अगर लिखे तो यहां पर देखो, इन जनरल हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इन जनरल क्या होगा, इन जनरलाइज कर दे, ये 4 हार्मोनिक तक हम लोग निकाल लिए बच्चा। तो जनरलाइज अगर कर दे तो इन जनरल लिख सकते हो, इन जनरल वेवलेंथ फॉर nth हार्मोनिक कितना होगा बताओ? ये देख लो, तुमको बताए थे तुम्हारा L इज इक्वल टू क्या होता है? n λ/2 होता है कि नहीं होता है? होता है ना बच्चा। तो इसका यहीं से वेवलेंथ हम लोग निकालेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2L/n होगा भाई। ये nth हार्मोनिक का तुम्हारा क्या होगा? वेवलेंथ होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? और फ्रीक्वेंसी अगर निकालना चाहें तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा बताओ? फ्रीक्वेंसी याद करो तुम्हारा
न्यू1 हम लोग जानते थे, तो सेकंड हार्मोनिक का न्यू2 तुम्हारा निकलता था, 2 न्यू1 निकलता था। थर्ड हार्मोनिक का निकलता न्यू3 इक्वल टू 3 न्यू1 निकलता था बच्चा। तो nth हार्मोनिक का अगर निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, म्यू1 n न्यू1 हो जाएगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलो, समझ में आ रहा है? और n न्यू1 को इसी को कर दे अगर, तो ये तुम्हारा न्यू1 कितना था, 2l और रूट अंडर टी बाय म्यू था बच्चा, ठीक है। तो ये एक तुम्हारा फॉर्मूला हो गया फ्रीक्वेंसी का nth हार्मोनिक का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, ये nth हार्मोनिक है, लेकिन n-1th ओवरटोन होगा बच्चा, ठीक है? ठीक है, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड क्या? देखो, दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन is called nth harmonic, is called nth harmonic, and n-1th ओवरटोन होगा कि नहीं होगा? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? जब तुम्हारा यहाँ पर देखो फंडामेंटल है, फर्स्ट हार्मोनिक कहला रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख लो तुम्हारा सेकंड हार्मोनिक जब है तो फर्स्ट ओवरटोन निकल रहा है, यानी एक कम ओवरटोन बोल रहे हैं बच्चा। सेकंड हार्मोनिक है तो फर्स्ट ओवरटोन बोल रहे हैं, तो उसी तरह तुम्हारा अगर थर्ड हार्मोनिक लेंगे तो सेकंड ओवरटोन बोलेंगे, ठीक है। बात समझ में? फोर्थ हार्मोनिक लेंगे तो थर्ड ओवरटोन बोलेंगे। तो उसी तरह nth हार्मोनिक है तो n-1th ओवरटोन होगा कि नहीं होगा? इतना बात समझ में आ रहा है? बोलो, ठीक, कोई दिक्कत? अब न्यू1 कितना था बोलो, न्यू1 निकाले, न्यू2 अगर निकालते तो 2 न्यू1 हो जाता, और न्यू3 निकालते तो तुम्हारा क्या हो जाता बताओ, 3 न्यू1 हो जाता। 3 न्यू1 हो जाता कि नहीं होता? होता। बात समझ में आ रहा है? न्यू4 निकालते तो तुम्हारा कितना होता बोलो, 4 न्यू1 होता। अब इन सब का अगर रेशियो कर दे तो रेशियो तुम्हारा क्या होगा, न्यू1 रेशियो ले ले न्यू2 न्यू3, इसी तरह डॉट चलते जाए तो 1:2:3 ऐसे चलते जाएगा कि नहीं चलते जाएगा? बोल, ये चीज लिख लो, एक चीज ये समझने में दिक्कत बताओ? इतना सारा चीज तुम्हारा क्लियर है। तो ये सब लोब है तुम्हारा, स्टैंडिंग वेव जनरेट हुआ, हार्मोनिक्स जनरेट हुआ, ठीक है, वो सब का फ्रीक्वेंसी है। nth हार्मोनिक का निकाले, ये लोब तुम्हारा बनते जा रहा है, तुम्हारा यहाँ पर फिक्स करते जाएंगे और तुम्हारा लोब बनते जाएगा ऐसे 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 करके, यहाँ पर देख लो ऐसे ऐसे करके ऐसे बनते जाएगा, ये चलते जाएगा बच्चा। अगर n टाइम हार्मोनिक करेंगे तो ये वाला लोब सिकुड़ते जाएगा यहाँ पर, और तुम्हारा बहुत सारा नंबर बढ़ते जाएगा लोब्स का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस? समझ में आ रहा है? इसमें कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बुझलिस कि ना बुझलिस? ठीक है, चलो देखो, एक वायर है, क्वेश्चन छोटा सा कर लेते बच्चा। एक वायर है, ठीक, और उसका लेंथ कितना है, 50 सेंटीमीटर, यानी आधा मीटर। तो इसको हम लोग 0.5 मीटर लिख सकते हैं, ठीक। और इसको स्ट्रेच किया गया, ठीक, और स्ट्रेच किया गया जब, तो इसमें टेंशन जो लग रहा है, स्ट्रेच किया गया है, उसका जो टेंशन फोर्स लग रहा है वो 64 न्यूटन का, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ हमको कैलकुलेट करने बोल रहा है, छोटा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? इफ तुम्हारा मास पर यूनिट लेंथ जो दिया हुआ है वो 1 × 10⁻⁵ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? 1 × 10⁻⁵ तुम्हारा क्या दिया हुआ है बोलो, मास पर यूनिट लेंथ, यानी म्यू दिया हुआ है। तो L तुम्हारा यहाँ पर 50 सेंटीमीटर हो गया, यानी 0.5 मीटर हो गया। T तुम्हारा टेंशन 64 हो गया, ठीक, 64 न्यूटन का। और तुम्हारा म्यू कितना हो गया, म्यू मास पर यूनिट लेंथ जो लेते थे ये 1 × 10⁻⁵ kg पर मीटर हो गया। अच्छा, न्यू हम लोग निकाल रहे हैं फंडामेंटल मोड का, तो यहाँ पर जनरल इक्वेशन होता था तुम्हारा nth मोड का, न्यू इज इक्वल टू n/2n रूट अंडर टी बाय म्यू। n का वैल्यू यहाँ पर 1 बैठा दिया जाए, जब 1 बैठाएगा यहाँ 2l हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर बैठा दिया जाए 4 फंडामेंटल मोड, तुम्हारा क्या होगा 4 फंडामेंटल मोड n इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक। तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2l रूट अंडर टी बाय म्यू। और यहां पर देख लो तुम्हारा टी बाय म्यू अगर बैठाते हैं तो न्यू हो गया
1/2L, L की जगह पर कितना बैठाएंगे 0.5 और टेंशन की जगह पर कितना बैठाएंगे 64। म्यू कितना हो गया 1 × 10⁻⁵ kg पर मीटर। ठीक है, अब इसको जब तुम्हारा कैलकुलेट करेगा तो ये तो 0.5 और 2 तुम्हारा 1/1 हो जाएगा, 64 बाय तुम्हारा ये ऊपर चला जाएगा 10⁵ होगा। इसको जब सॉल्व करेगा तो आएगा तुम्हारा 2529.8 थर्ड। ये तुम्हारा सॉल्व करके आएगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आगे हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैंडिंग वेव। ठीक है,